इमेजिन करो कि ऐसी दुनिया जहाँ पर हमारा हर एक्ट ऑफ काइंडनेस मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो जो मैं तुम थैंक यू जो ये बोलते हो ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये एक्चुअली में किसी का पूरा दिन बदल सकता है। क्योंकि देखो जो थैंकफुलनेस है, ग्रेटिट्यूड है, ये एक्चुअली में कोई सिर्फ वर्ड्स नहीं है, सिर्फ एक गुड मैनर्स नहीं है, ये एक्चुअली में हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी का एक पार्ट है, हमारे ब्लड का एक पार्ट है, हम हमारा बिहेवियर का एक पार्ट है, ह्यूमन बिहेवियर एक पार्ट है। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे जहाँ पर हमें समझेंगे कि जो थैंकफुलनेस है, ग्रेटिट्यूड है, वो कैसे हमारे बिहेवियर को एक अच्छा सा शेप देता है और उससे हमारे में क्या क्या चेंजेस आते हैं। थैंकफुलनेस एक एटीट्यूड है, ये हमारे ब्लड के अंदर है, हेल्प करना हमारे ब्लड के अंदर है। क्योंकि जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हंटिंग करते थे, ठीक है, वो एक झुंड बना के हंटिंग करते थे, वो एक कॉपरेशन में वर्क करते थे, जिससे वो जितने लोगों की हेल्प करेंगे उतने लोगों की हेल्प उनको वापस मिलेगी। सेम जो लोग फार्मिंग करते हैं, जो वो जितने लोगों की हेल्प करेंगे उतने लोगों की उनको हेल्प वापस मिलेगी। इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल एंथुसियाज्म। बट कभी कभार हम किसी इंसान की हेल्प, किसी सामने वाले की हेल्प कुछ वापस लेने के लिए, हमको कुछ रिटर्न में लेने के लिए नहीं करते। मान लो तुम किसी स्ट्रेंजर को रास्ता दिखा रहे हो, तो तुम ये नहीं बोलोगे भाई तुम मुझे भी कुछ दे, मुझे पैसे दे, नहीं। या तुम किसी इंसान को कुछ दान कर रहे हो, जानवरों को, पशु पक्षियों को कुछ खिला रहे हो, तो तुम उनसे कुछ रिटर्न में नहीं मांग रहे। इसको बोलते हैं प्योर एंथुसियाज्म। जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमारा माइंड हमको खुद एक रिवॉर्ड देता है। हमारे माइंड में ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और डोपामिन, ये 3 तरह के केमिकल्स या फिर ज़्यादा भी केमिकल रिलीज़ होते हैं जो हमको अच्छा फ़ील करवाते हैं, हमारा मूड बेटर करते हैं और हम एक बेटर बेटर मेंटल हेल्थ की तरफ बढ़ते हैं। ये एक्चुअली में साइंस के अकॉर्डिंग हम जब लोगों की हेल्प करते हैं या फिर लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, तो उससे हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। ये सिर्फ कोई एक बेटर, मतलब कोई तमीज़ नहीं है या फिर कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है, काइंडनेस नहीं है, पोलाइटनेस नहीं है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल है। ये आपका पूरा कैरेक्टर चेंज कर सकता है। देखो जब आप एक्चुअली में ग्रेटिट्यूड शो करते हो सामने वाले के प्रति, तो फर्स्ट थिंग, आप की स्लीप अच्छी होती है। सेकंड, आपका मूड बेटर होता है। थर्ड, आप और ग्रेटिट्यूड शो करने में इंटरेस्टेड होते हो। हाँ, आपका स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो भी लो हो जाता है। तो जब भी आप किसी की हेल्प करते हो तो आप सिर्फ उसकी हेल्प नहीं करते, आप एक पीछे एक पूरा रोल मॉडल छोड़ जाते हो कि अगर मैं किसी की हेल्प करूँगा तो सामने वाला बंदा भी किसी की हेल्प करेगा। ये एक साइकोलॉजिकल साइंटिफिक प्रूवन चीज़ है। हम हमेशा किसी की हेल्प नहीं करते। कभी कभार हम सिर्फ वहाँ से देख के गुजर जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि कोई कोई दूसरा आएगा और वो उसकी हेल्प करेगा। कुछ कारण होते हैं ऐसा हमारे साथ होने का। पहला, हम या तो बहुत ज़्यादा लाइफ में सफ़र कर चुके हैं, जिससे हमारा जो इमोशनल पार्ट है वो बहुत ही सुन पड़ चुका है, तो हमको सामने वाले के प्रति कुछ फीलिंग ही नहीं है, तो हम उसकी हेल्प करने में इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे, है ना। दूसरा, आप सोशल प्रेशर से बहुत डरते हो, आप सोशलाइजिंग करने से डरते हो, तो आप चाह के भी नहीं कर पाओगे। ये कारण होते हैं, इन कारण से बचने के लिए आपको पहले खुद को अवेयर करना होगा कि मेरे अंदर ये चीज़ें